ठाकुर साहब। आज 3 साल हो गए और 3000 रुपया लेकर गया था और आज तक तूने पैसा नहीं दिया और आज आया है तो 5000 रुपया लेने। ठाकुर साहब तो पहले का कर्जा न तूने चुकाया, पहले का कर्जा न तूने चुकाया और पैसा मांगने तू मेरे पास आया, पैसा मांगने मेरे हुए 3 दिन हुए 3 दिन खाना मिला है किसी के वजह से मेरे पास आया, किसी के वजह नंदुआ। आज 3 दिन से बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं और आप जमींदार हैं। 3 दिन हो गए यानी तेरे घर में चूल्हा नहीं जला और तूने समझा कि ठाकुर वहां चले और 5000 रुपया लेकर के आए, बीवी बच्चे का खर्चा चलाए। हाँ ठाकुर साहब। नंदो, क्या मेरे घर में रुपए का पेड़ लगा हुआ है जिससे मैं हिला दूंगा गिर जाएंगे? पेड़ तो नहीं लगा ठाकुर साहब, लेकिन आप इस रियासत के जमींदार हैं और आपके पास उस ऊपर वाले ने इस लायक आपको बनाया है कि गरीबों को, हम लोग गरीब आपकी शरण में रहते हैं तो तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकते। अगर इसी तरीके से मैं पैसा देता रहूंगा तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। मैं कहता हूं मेरी दाग का सूरज डूबे इससे पहले तू चुपचाप यहां से निकल जा, नहीं ठाकुर साहब, वरना मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगा। ऐसा मत कीजिए ठाकुर। मैं कहता हूं यहां से निकल जा। नहीं ठाकुर। क्या कर रहे हो पिताजी? अरे नंदू काका पर हाथ उठा रहे हो? तो क्या करता? आज आया है 5000 रुपया मुझसे मांगने। अरे पिताजी जरा सोचो, अगर ये गरीब नहीं होता तो हमारे दरवाजे क्यों आता? फिर गरीबों की मदद करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। तो तेरे कहने का मतलब मैं 5000 रुपया से दे दूं? जरूर दूंगा पिताजी, आप बैठ जाइए, मैं समझा रहा हूं। समझा दे। क्या बात है नंदू काका? छोटे सरकार, आज 3 दिन से बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं और खाने का कोई ठिकाना नहीं। 3 दिन से तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं? तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला? अरे तो तुम्हें पहले आ जाना था। तुम चिंता मत करो नंदू काका, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। मैं हरमिया स्टाम्प पेपर लेकर आया। अरे सरकार, ये हरामी लाल आपका नौकर ये कभी गाफिल रहता है, ये देखिए। इसीलिए तो मैं तुम्हें इस अपनी हवेली का सबसे वफादार कुत्ता समझता हूँ। ऐसा मत कर, गुस्सा मत कर। इधर आ, इस स्टाम्प पेपर पे नंदू के अंगूठे लगवा। नंदू काका, तुम्हें रुपये की जरूरत है और हमें तुम्हारे अंगूठी की जरूरत है। अंगूठा लगाओ और पैसा लेकर जाओ। थोड़ी सी बात छोटे सरकार से करना चाहता हूँ। छोटे सरकार, से बताओ, पहली बार जब मैं पैसा लेने के लिए आया था तो ना नंदू का अंगूठा मांगा गया था और ना दस्तखत
आखिर आज क्या बात है इसका कारण है जो नंदू हमारा काका, मीठा मंगा जा रहा है? जब दुनिया के असूल बदल गए तो हमारी हवेली का वसूल क्यों ना बदल जाए? क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया में रहने वाला हर एक प्राणी उसके मस्तक पर लिखा है कि वो ईमानदार है? नहीं ठाकुर साहब, ऐसा तो नहीं लिखा। बस यही कारण है। अगर रुपए चाहिए तो अंगूठा लगाओ, रुपए लेकर जाओ। लगाऊंगा ठाकुर साहब। नंदू काका वाह, तुम बहुत भोले हो। अब ये रुपये लो और अपने घर जाओ। कहिए पिताजी। से तूने क्या किया? क्या? अरे नदुआ को आज 5,000 रुपया फिर से दे दिया। पिताजी, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा कुंवर सिंह बहुत अच्छा इंसान है? अरे मैं वो पैदाइशी कमीना हूँ कि मुझ जैसा कमीना ना इस संसार में पैदा हुआ है और ना दोबारा पैदा होने की संभावना है। तेरी बात मुझे समझ नहीं आई। अरे हरमिया, जरा जो कुछ तो स्टाम्प पेपर पे लिखा सुना दे पिताजी को। अरे सरकार छोड़िए छोड़िए, हम बता रहे हैं। इसमें लिखा है ना, नंदू अपना खेत खरिहान घर सब करता है आप लोगों के नाम। देखा पिताजी, अब ये रहेगा जीवन भर हमारा गुलाम। हाँ, लेकिन बेटा तो घर की मेरी रकम लिए तो लेकिन मैं वो पैदाइशी कमीना हूँ कि मुझ जैसा कमीना ना इस संसार में पैदा हुआ है और ना दोबारा पैदा होने की संभावना है। ये हरामजादा हमारे घर से 5,000 रुपए लेकर जा रहा है। हाँ। मैं ये रुपए इसके घर तक नहीं पहुंचने दूंगा पिताजी। बहुत अच्छी बात। तूने सोचा होगा कि ठाकुर करम सिंह के हवेली से जाए और 5,000 रुपया लेकर के आए, अपने बीबी बच्चों का खर्चा चलाए, लेकिन मेरा नाम ठाकुर करम सिंह है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मेरा बेटा तेरे पास आएगा और रुपया छीन के लाकर मुझे संसार में सब एक ही तरह के इंसान हो तो काम नहीं चलता झगड़ा करेगा। बड़े सरकार ने तो मुझे धक्के देकर निकाल दिया, लेकिन छोटे सरकार ने मुझे पैसे दे दिया। मैं बाजार जाऊंगा और कुछ राशन लाकर अपने बीवी बच्चे। मैंने तुझे क्या समझा था? मैंने तुझे गरीब जानकर तेरी मदद किया, लेकिन मैं ये नहीं समझा था कि तू इतना कुत्ता कमीना इंसान निकलेगा। छोटे सरकार तो हमारे हरमिया के कमरे में जाकर इसके रुपए चुरा लिए। नहीं ठाकुर साहब ठहरो, ये तो आप ही ने पैसे दिए। मैं उस भगवान की सौगंध करता हूँ, मैं इसके कमरे को नहीं गया। क्या रे हरमिया? नहीं तुम्हारे नहीं। नंदुआ, सबसे पहले यह बताओ कि आज के 3 साल पहले तो हमारी हवेली से 3,000 रुपए लेकर गया था ना, तो 3 साल में मेरा पैसा वापस किया है और ना मेरी हवेली पर तूने सूरत दिखाया है। ठाकुर आज तुझे मेरा ब्याज समेत पैसा देना ही होगा, तो रकम मेरी तू पाई पाई।
चुकाना ही होगा। पास में फूटी कौड़ी हमारे नहीं, और खाने का कोई ठिकाना नहीं। पास में एक पैसा हमारा नहीं, मैं कहाँ से चुकाऊं तुम्हारी। आज तुझे मेरा सारा रुपया चुकाना ही होगा, नहीं तो मैं तो जान से मार डालूंगा। साहब मारना कोई अच्छा नहीं, मुझे मार कर पैसा नहीं कहोगे। ये तो मार रहे जालिमों का काम है। याद रख, अगर तूने रियासत सूरतगढ़ में किसी से यह कहा कि ठाकुर कुंवर सिंह ने हमारे रुपए छिनवाए हैं, तो जिस घर में तू रहता है उसी घर में तुझे मारकर तेरा घर शमशान बना दूं। को गोली मारने जा रहा है। हाँ, चाहे तो खुद साले मर जाएगा। काहे काहे अरे बंदूक की नाल किस तरफ है? ये हथियार के मुंह धरे हैं। इसे हथियार कहते हैं। हाँ सरकार, हरमिया, सरकार अब ये नंदुआ जाएगा साला, भूख प्यास से अपने घर में तड़फेगा, दोबारा हमारे पिताजी के पास फिर आएगा। तभी तो इसकी लड़की से मिलने का मुझे बहाना मिलेगा। चल, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आओ चलते हैं। तो कभी साल में बट्टा आने न दूंगा। आजकल अपना दोस्त सूरज पता नहीं कहाँ रहता है। जाओ यार पुरखियो,
अतनी देर से हुआ बैठे गली में तुम्हारा सहाबा देखी थे यार। अबे हम मर गए हैं जो सहाबा देख रहा साले। यार यूँ बताओ, हमारे सूरज भैया आज 3 दिन से हुई मुलाकात नहीं की। यार हम भी तो उसी की तलाश में कहे। वही तलाश में तुम हो और वही तलाश में हम घूम रहे हैं। ये एक बात बताई, आज आमे सूरज बोलेंगे ना नहीं। तुम बोलो ना हम बोली, बात नहीं कि करेंगे। अकेले अपने मन में घूमे और हम तुम अब दोनों जो साथ है ना देवे तो अकेले करिए कहा। चलो नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे बोलना नहीं चाहती हूँ। बोलना नहीं चाहती हूँ? ये क्या है? और तुम? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। हो तो तुम लोग नाराज हो? ना है, हम लोग पक्का गुस्साने हैं। इसका मतलब तुम लोग बहुत नाराज हो। बोलेंगे नहीं। अरे तो हमें आपसे कौन सी गर्ज पड़ी है बोलने की? तो मैंने कहा तुमसे बोल मार कर जवान है यार। क्या खाने जा रहे हैं? का दोहरा मरने की बहुत जल्दी है क्या? है? अदना भरम जाल है कि हम मरे सोचित कच्चा मर जाए लेकिन मरित नहीं। तो हम उपाय बता देते हैं। और क्या? क्या घुसो यार, उपाय बताइए हमको मरे का। अच्छा एक बात बताए, हम आप लोगों से नहीं बात कर रहे, तो तुमसे कोई बात करे थे यार? हम सिर्फ अपने आप से बात कर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस दिन एक आदमी के ऊपर इतने जूते पड़े हुए थे मार्केट में कि हम क्या बताएं, दूर से देख करके वापस चले आए। दूर से देख के वापस चले आए यार? यह बात न कहो जूता वाली। जूते में तो हम रेगा हो गए नहीं। क्या हुआ था? वही दिन जो जूता मारा रहा जी का देखे रहा है वही हम ही नान। जो मार खा रहा था हम ही नान ये जूता खरीदा रहा वही भी लगे। अच्छा तो कुछ रुपया दे दीन, कुछ कहा इनाम मत चोरेबे तो देवे। अच्छा नौटंकी में इनाम पैबे नहीं भाई। और वो कहे हम 2 हफ्ता पैसा नहीं दी। अच्छा हम सोचा यू भूल का हुई मार लड़ाऊ बन के उधरे वही अलग। हम कहा काया भैया बन्निकारिस जूता मार जूतन का भोजन रुपया कब दे। हम कहा भैया परेशान ना हो, गंगापुर में नौटंकी नाचब जैसे इनाम पाऊ रुपया। ये बात मैं जानता नहीं था, लेकिन आपने वो बात अपने मुंह से बता दिया। लेकिन हम तो हम इनसे बता दिन का हो। आप लोग तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोग तो बराबर बात कर रहे हैं। लियो भैया और जो तुम कह रहे थे, देखो शायद तुम नहीं जानते हो कि उस दिन सभी लोग पुलिस में भर्ती होने के लिए फार्म भर रहे थे। अच्छा। और हमने भी फार्म भर दिया तो बहुत डर रहा और वहां से लेटर आया का और मुझे बुलाया गया। यू का है लेटर? तो लो जा बीड़ी जलाई। वो बीड़ी चलाने वाला एक ट्रेनिंग लेटर है। अच्छा ये ट्रेनिंग वाला लेटर है। अब चलो ये खुशखबरी हम चलकर पिताजी को सुनाते। हाँ चलो चलो अपने पिताजी का सुनाओ। एक हाथ पड़ गया ना तो 32 बाहर आ जाएगी। चलो तुम सब हमारे साथ। सब जगह चली। और क्या? चलो। अरे तुम लोग हमारे भाई जैसे हो। और सर पर और झुक कर अदब से एहतराम करती है, एहतराम करती है।